एवरीवन। तो आज हम ना नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे ग्रॉस और नेट। ये ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है? देखिए, ग्रॉस मींस टोटल वैल्यू। ग्रॉस मींस टोटल वैल्यू जो आपकी है, एंड नेट नेट वैल्यू। तो टोटल वैल्यू में से क्या लेस करें कि नेट वैल्यू आ जाए? तो उसका आंसर है कि अगर हमें नेट वैल्यू चाहिए, हम ग्रॉस को कन्वर्ट करना चाहते हैं नेट पे और हम नेट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस वैल्यू में से, टोटल वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा हमें डेप्रिसिएशन। जैसे ही हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमारे पास नेट वैल्यू आएगी। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है तो हमारे पास नेट वैल्यू आती है। सेम, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए तो नेट वैल्यू में, जो नेट वैल्यू हमारे पास है उसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऐड करते ही हमारे पास ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो पहला तो आपके पास होता है नेट एंड ग्रॉस में। एक होता है आपका डोमेस्टिक इनकम, एक होता है आपका डोमेस्टिक इनकम, और एक होता है आपका नेशनल इनकम। तो तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, पहले ये समझते हैं हम। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मींस आपकी जो कंट्री है उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो। तो चाहे आप इंडिया में बैठ के, आप बेशक दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडिया में बैठ के कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। तो विद इन दी बाउंड्री लाइन कोई भी इनकम जनरेट हो रही है वो उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है। बात आती है नेशनल इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम मींस कोई भी बंदा इंडिया में इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी बंदा इंडिया में इनकम जनरेट कर रहा है चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, तो वो इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मींस जो इनकम इंडिया के रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, जो इनकम इंडिया के रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, चाहे इंडिया में अर्न करें चाहे बाहर से अर्न करें। मींस फर्स्ट कंडीशन है कि वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। हो सकता है आप लोग एक महीने के लिए कहीं बाहर जाओ, किसी और कंट्री में जाओ और वहां पे जाके कुछ इनकम अर्न करके इंडिया में ले आओ, तो क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम बनेगी? आंसर है यस। कि अगर आप बाहर जाके कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम है? आंसर है यस। बस कंडीशन है कि वो इनकम, वो इनकम क्या होनी चाहिए? आप लोग क्या होने चाहिए? आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि वो इनकम क्या होनी चाहिए? फैक्टर इनकम। वो इनकम क्या होनी चाहिए? फैक्टर इनकम। तो फर्स्ट कंडीशन है नेशनल इनकम की कि उसे कौन अर्न कर रहा है? उस कंट्री का रेजिडेंट। एंड सेकंड कंडीशन है कि वो इनकम क्या है? वो एक फैक्टर इनकम है। तो डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो विद इन दी बाउंड्री जो भी लोग अर्न कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं चाहे नहीं है, तो इंडिया में आके कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, इंडिया में आके कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो इंडिया के रेजिडेंट उसे जनरेट कर रहे हैं या कोई नॉन रेजिडेंट उसे जनरेट कर रहा है, अगर वो इंडिया में जनरेट हो रही है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम वही होती है जिसे कौन अर्न कर रहा है? रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं इंडिया के, एंड वो एक फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम चार तरीके की होती है आपकी। एक होता है रेंट, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है सैलरी एंड वेजेस,
और एक होता है प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी एंड वेजेस एंड प्रॉफिट, ये चार क्या होती हैं? ये चार होती हैं फैक्टर इनकम। तो रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं एज वेल एज वो फैक्टर इनकम है। अब हो सकता है एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ऑस्ट्रेलिया में जाके एक महीना वहां पे काम करके कुछ इनकम अर्न करके आया, तो क्या वो इनकम फैक्टर इनकम है? हाँ। तो इंडिया का रेजिडेंट बेशक बाहर जाके थोड़े टाइम के लिए कुछ अर्न करके इंडिया में लाएगा, वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। अब बात आती है, इधर ध्यान देंगे, अब हमें कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में। हमें कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में। तो ध्यान देंगे कैसे करते हैं। डोमेस्टिक मींस जो भी इंडिया में रह के किसी ने भी अर्न करी है, और नेशनल जो इंडिया से बिलोंग करती है। तो अब हम वो इनकम निकालने वाले हैं जो इंडिया से बिलोंग करती है। तो चलिए इधर ध्यान देंगे। तो इंडिया में एक बंदा आया था अमेरिका से, वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इंडिया में एक बंदा आया अमेरिका से, वो इंडिया में कुछ अर्न करके गया, तो इंडिया में वो इनकम जनरेट हुई है, तो डोमेस्टिक इनकम तो है। बट वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो इंडिया की नेशनल इनकम नहीं है, तो उस इनकम को माइनस करेंगे। तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो भी इनकम बाहर के बंदे ने यहाँ आके अर्न करी है वो डोमेस्टिक इनकम थी, बट वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इसलिए वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बन सकती, तो उसे माइनस करेंगे। प्लस इंडिया का पर्सन ऑस्ट्रेलिया गया था एक महीने के लिए, वहां से कुछ अर्न करके इंडिया में लाया, वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो इनकम बाहर जनरेट हुई है, तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो नहीं है, बट इंडिया से बिलोंग करती है, तो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, इसलिए उसे ऐड करेंगे। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरीके से हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते हैं। अब मान लो हमारे पास नेशनल इनकम है और हमें डोमेस्टिक निकालनी है। अब हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल सा ऊपर वाला फॉर्मूला हम करेंगे। जो ये नेशनल इनकम है, ये फैक्टर इनकम पेड जो यहाँ माइनस हुई थी डोमेस्टिक में से, उससे वहां जाके ऐड करेंगे, और रिसीव फ्रॉम अब्रॉड यहाँ ऐड हुई थी, उससे दूसरी जगह ले जाके माइनस करेंगे। तो नेशनल इनकम में ऐड करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और माइनस करेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ये तरीका होता है हमारा लास्ट। अब एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। देखिए फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनपुट्स की जो भी कॉस्ट होती है, जिसके अंदर रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड है। तो इसके अंदर सारा खर्चा जो आपका है, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूड है। ये मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस मींस कितने प्राइस में हम सामान को मार्केट में बेच रहे हैं। तो समझो, हमें मार्केट प्राइस चाहिए, और फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट भी इंक्लूड है, सैलरी, वेजेस सब कुछ इंक्लूड है कॉस्ट में। अब बात आती है, तो आपका सामान बना है जिसमें खर्चा, प्रॉफिट सब कुछ मिला के 100 रुपए में। अब जब आप मार्केट में सामान को बेचने जाते हो, तो उस पे लगता है टैक्सेस।
तो जब टैक्स लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में 15 रुपए का टैक्स और लग रहा है, तो 115 रुपए का सामान हो जाएगा। मीन्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्लस हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो प्लस हो गए। एंड गवर्नमेंट ने बोला है 10 रुपए की सब्सिडी देनी है, तो 100 रुपए आपका कॉस्ट सब कुछ मिला के, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ मिला के कॉस्ट 100 रुपए थी। आपने 15 रुपए टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने बोला है 10 रुपए की सब्सिडी देनी है। सब्सिडी मीन्स अ टाइप ऑफ की छूट देनी है। तो अगर कोई भी रिडक्शन है तो अब प्राइस कम हो जाएगा उसकी वजह से, तो क्या करेंगे, सब्सिडीज को, सब्सिडीज को हम माइनस कर देंगे। जो सब्सिडीज मिलेंगी उसे हम क्या कर देंगे, माइनस। तो आपकी जो कॉस्ट थी उसमें टैक्सेस प्लस करे और सब्सिडी माइनस करी, तो आपका मार्केट प्राइस आ गया। अब मान लो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी, मान लीजिए हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और मार्केट प्राइस गिवन है। तो ये जो मार्केट प्राइस है इसमें से लेस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस कर देंगे सब्सिडीज। लेस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड कर देंगे सब्सिडीज, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो ये तरीका होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने का, या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने का। तो ये जो डोमेस्टिक इनकम होती है इसे हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, और ये जो नेशनल इनकम होती है इसे हम बोलते हैं एनएनपीएफसी। अब ध्यान दें, अब हमारे पास मान लीजिए गिवन है जीडीपी एमपी, और हमने इसे कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी पे। जीडीपी एमपी हमारे पास गिवन है और हमने इसे कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी पे। तो देखो समझो, जीडीपी एमपी, पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, जिसे हमें कन्वर्ट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए पहले हम लिख देंगे जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जीडीपी एमपी गिवन है और हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एनडीपीएफसी, हम एनडीपीएफसी निकाल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, हमें सबसे पहले ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में। तो अभी हमने ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, जब हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है मींस नेट निकालना है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो हम नीचे भी यही करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है इसमें से वो माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम जो है डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। चलिए, फिर अब बात आती है जो सेकंड है डोमेस्टिक, उसको हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे भी हम डोमेस्टिक पे हैं और जो हमें चाहिए वो भी हमारा डोमेस्टिक ही है, तो हमें चेंज तो करना ही नहीं है। और अगर हमें चेंज नहीं करना तो ठीक है, कुछ भी ऐड या लेस नहीं करेंगे। कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये डिनोट करता है इनकम को, तो ये तो दोनों में सेम है इसलिए कुछ नहीं करना। पर हमें एक और चीज चेंज करनी है, वो है मार्केट प्राइस। हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक और चीज करनी है, हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने लिखा था कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, सब्सिडीज प्लस करेंगे, तो ही फैक्टर कॉस्ट आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देंगे एंड जो सब्सिडीज हैं उसे प्लस कर देंगे।
तो हमारे पास मार्केट प्राइस जो था हमारा वो फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप लाइंस डाल डाल के करेंगे तो आपको डाउट भी कम आएंगे। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके चांसेस काफी कम हैं कि आप गलती कर पाएंगे। मींस गलती होने के चांसेस भी कम होंगे एंड आपका काम भी अच्छे से हो जाएगा। तो काम को इस तरीके से करिए कि गलती कम से कम हो और काम आसानी से हो जाए। एक और हम करते हैं। अब हम एनएनपी एफसी को कन्वर्ट करेंगे। एनएनपी एफसी को हम कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एमपी पे। तो पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए। जिसको आपने कन्वर्ट करना है, जिसको आपने कन्वर्ट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। हमें सबसे पहले नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जीडीपी एमपी। हमारे पास है क्या, हमारे पास है एनएनपी एफसी जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। तो नेट को ग्रॉस में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमें प्लस करना पड़ेगा। नेट को अगर हम ग्रॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन जो है वो प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा है कि हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। फिर हमें नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। सेकंड थिंग इज नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। तो जो भी फैक्टर इनकम पे करिए अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, उसे प्लस करना है एंड माइनस कर देना है अपना फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो एक एक करके ये स्टेप्स हैं, आप ढंग से समझें अगर। और नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ही रहेगा, ये इनकम को डिनोट करता है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है किस पे, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है अपना मार्केट प्राइस पे। तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस पे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप प्लस कर देंगे एंड माइनस कर देंगे आप सब्सिडीज। जो आपकी सब्सिडीज हैं उसे माइनस कर देंगे एंड इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से आप एनएनपीएफसी को कन्वर्ट कर चुके हैं जीडीपीएमपी पे। तो बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोगों को बस ध्यान देना है, आप लोगों को ये सिंपल सिंपल काम करने हैं, आपके आंसर आएंगे। तो एक बारी आप लोग बेशक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी आसानी हो जाएगी। मैं एक एक मिनट के लिए अपने जहां जहां मैंने लिखा हुआ है उधर रोक रहा हूं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये आपका काम था, ये आपने नोट कर लिया। ये सिंपल सी चीजें होती हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आते हैं ना, देखिए 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप नेशनल इनकम को अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड्स। जिसमें आपका फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड जो आपका मेथड है वो है आपका इनकम मेथड। एंड थर्ड जो आपका मेथड है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड और आते हैं, जिनके थ्रू आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सी चीज यहां लिख देते हैं कि इन तीनों मेथड से निकलता क्या क्या है। जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे निकलता है जीडीपीएमपी। जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे जीडीपीएमपी निकलता है, और हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं। देन नेशनल इनकम निकालनी है तो एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो एनडीपीएफसी। नॉर्मली नेशनल इनकम निकालनी होती है तो एनएनपीएफसी पे कन्वर्ट करते हैं हम उसे। इनकम मेथड से जो निकलता है वो होता है एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम निकलती है इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलती है, और हम उसे अगेन कन्वर्ट कर देते हैं साथ साथ एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होती है? आपकी नेशनल इनकम। तो हम उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देते हैं साथ साथ। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है अगेन जीडीपीएमपी। देखिए सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहा है? खर्चे की। और अगर आप ये खर्चे की बात कर रहे हो तो मार्केट प्राइस निकलेगा सबसे पहले। खर्चे की जब भी आप बात कर रहे हो तो मार्केट प्राइस ही निकलेगा। क्यों मार्केट प्राइस निकलेगा? क्योंकि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं खरीदते हो, मार्केट प्राइस पे खरीदते हो। टैक्सेस इंक्लूड होते हैं उसमें, सब्सिडीज माइनस ऑलरेडी हो चुकी होती है। एंड इसको अगेन आप कन्वर्ट कर देते हो किस पे? एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है तो आप एनएनपीएफसी पे कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हम सीखेंगे, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल होगा, आप सीखेंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आपको फॉर्मूला यूज करने आ गया उस तरीके से, देन आपका 90% काम कंप्लीट। आपको मेन फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला यूज करने नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज एक और चीज बस सिंपल सी हम करते हैं पहले, इसका नाम है ट्रांसफर इनकम। क्या होती है ट्रांसफर इनकम? एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट जो अर्न कर रही है, गवर्नमेंट कुछ पैसा अर्न करती है, या गवर्नमेंट छोड़िए आप लोग कुछ अर्न करते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कुछ, किसी भी लड़के या लड़की ने कुछ इनकम अर्न करी है, और वो उस इनकम को अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो पेरेंट्स की इनकम नहीं है वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सोच के देखिए। कमाई आपने है वो, ना कि आपके पेरेंट्स ने। वो इनकम आपने कमाई है, आपके पेरेंट्स ने नहीं कमाई। वो आपके पेरेंट्स के लिए ट्रांसफर इनकम है। मतलब ट्रांसफर इनकम क्या हुई? इनकम जो किसी और ने अर्न करी है और दूसरा बंदा उससे यूज कर रहा है। जैसे एक पेरेंट्स को जब उसके बच्चे पैसे भेजते हैं तो पेरेंट्स के लिए वो ट्रांसफर इनकम है। वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। ट्रांसफर इनकम क्यों नहीं बनती, समझिए। एग्जाम्पल समझिए। आप मान लीजिए ए हैं, आप अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स मान लीजिए बी हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को कुछ इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ इनकम मिस्टर बी को। मिस्टर ए सन है और मिस्टर बी पेरेंट है, फादर है मान लीजिए। तो जो मिस्टर ए ने अर्न करी वो ऑलरेडी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बन चुकी होगी, क्योंकि मिस्टर ए अगर रेजिडेंट है एंड वो एक फैक्टर इनकम है, तो ऑलरेडी वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बन चुकी होगी। अगर मिस्टर ए अपनी इनकम को मिस्टर बी को दे रहे हैं, मिस्टर बी पेरेंट है, तो ऑलरेडी वो इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बन चुकी है, तो वो मिस्टर बी की इनकम में ऐड
नहीं होगी, क्योंकि इससे डबल डबल टाइम्स काउंट हो जाएगी वो इनकम। तो इसलिए जो ट्रांसफर इनकम है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। सिंपल सा एक रीजन है, ज्यादा डेप्थ में ना भी समझें आप, कि ट्रांसफर इनकम आपने कभी कमाई ही नहीं थी, वो तो किसी और की इनकम थी, किसी और ने कमाई थी, तो इसलिए वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो ट्रांसफर इनकम को याद रखेंगे कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ये आपको याद रखना है। सिंपल सी चीज है।